तो आज आप लोग को स्वागत है एसएम क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्ग 15 के तत्व की पढ़ाई हो चुकी है। तो वर्ग 15 के तत्वों की पढ़ाई हो चुकी है। तो आज जो हम लोग वर्ग 15 के जो तत्व हैं उससे एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, याद भी कीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज हम लोग वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन। जो चैप्टर का नाम है वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन, इसका हम लोग क्या कर लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब उसी चैप्टर से हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्ग 15 के तत्व नहीं है। माने कौन है जो वर्ग 15 का तत्व नहीं है। तो आप वर्ग 15 के तत्व के नाम जान रहे हैं। तो देखिए, वर्ग 15 तत्व इसमें कौन कौन है। तो वर्ग 15 का तत्व आपका नाइट्रोजन है। वर्ग 15 का जो तत्व है आपका फास्फोरस भी है। वर्ग 15 में आपका बिस्मथ भी है। तो वर्ग 15 में कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इसका सही विकल्प कौन हुआ, ऑक्सीजन। क्योंकि प्रश्न का बोला है कि वर्ग 15 के तत्व नहीं है, तो नहीं इसमें कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है। वर्ग 15 में आपका जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी। तो देखिए, इसमें जो ऑक्सीजन है वर्ग 16 का तत्व है, अर्थात 15 का नहीं है। इस प्रकार से पहला प्रश्न का सही आंसर कौन हुआ, डी। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है आर्सेनिक। आर्सेनिक जिसका सूत्र एस का परमाणु संख्या क्या है। तो आपको वर्ग 15 के सभी तत्वों का परमाणु संख्या पता है। यदि नहीं पता है तो फिर एक बार देखिए, आपका वर्ग 15 में सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन। उसका परमाणु संख्या कितना है, 7 है। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है, उसका परमाणु संख्या कितना है, तो 15 है। उसके बाद आपका क्या है, तो आर्सेनिक है, तो उसका परमाणु संख्या कितना है, 33 है। यानी सही विकल्प कौन हुआ, 33, यानी कि विकल्प नंबर सी। तो हम लोग इसी तरीके से आज वर्ग 15 के जो तत्व हैं इससे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, उस सभी को पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप इसके सभी प्रश्नों को याद कर लें। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है, सत्य नहीं, असत्य है। यानी कि इसमें जो 4 जो विकल्प है, इसमें 3 को जो विकल्प है वो क्या है, 3 को विकल्प जो है वो सत्य है और एक विकल्प जो है नाइट्रोजन के बारे में असत्य है। तो आपको बताना है इनमें से कौन नाइट्रोजन के बारे में असत्य है। आप इसको ध्यान से पढ़िए। पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। तो सही बात है, नाइट्रोजन रंगहीन गंधहीन गैस है, तो सही है। ठीक है। यह गैस विषैली नहीं है, ये भी सही है। अगला है कि यह जल में विलेय है, तो यही गलत है। नाइट्रोजन जल में और विलेय है, तो जो यहाँ गलत होगा नाइट्रोजन के बारे में, उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि इनमें से कौन असत्य है। तो नाइट्रोजन के बारे में यही वाला पॉइंट असत्य है, यानी कि नाइट्रोजन जो है जल में विलेय नहीं है, जल में अविलेय है। अगर इस पॉइंट की बात करें, यह ना तो जलती है
ठीक बात लिखा हुआ है, नाइट्रोजन जलती नहीं है और न ही ज्वलन का पोषण करते, यानी जलाने में किसी को सहायता करते, ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन ना तो जलता है और न ही जलने में सहायता करता है, यानी कि नाइट्रोजन के ये तीनों जो है विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी, ये नाइट्रोजन के गुण हैं। लेकिन जो यह जल में विलेय है यह नाइट्रोजन का गुण नहीं है, नाइट्रोजन जल में अविलेय है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निम्न में अमोनिया का सूत्र कौन है। निम्न में अमोनिया का सूत्र कौन है ये आपको बताना है कि अमोनिया का सूत्र इसमें कौन है। ऑप्शन ए में देखिए क्या है NH3, ऑप्शन बी में क्या है NH4, ऑप्शन सी में क्या है HCl, ऑप्शन डी में क्या है H2SO4। आप देखिए और बताइए इनमें से कौन अमोनिया का सूत्र है। तो देखिए अगर हम यहां से बात करें तो आपको पता है, अगर नहीं पता देखिए कि H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नहीं है। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। NH4 ये अमोनिया का सूत्र है, यह अमोनियम का सूत्र है, अमोनियम। और आपको पूछा क्या गया है अमोनिया, तो अमोनिया का विकल्प पूछा गया कि अमोनिया का सूत्र कौन है, यानी विकल्प क्या होगा आपका NH3, सही विकल्प यही हुआ। अब क्या होता है जब अमोनिया HCl से अभिक्रिया करता है, मैंने अमोनिया की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए अमोनिया का अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है तो क्या होता है, एक सवाल पूछा गया आपको। तो आप इसको देखिए विकल्प को देखिए, देखने के बाद प्रयास कीजिए क्या होगा। देखिए यह है आपका अमोनिया, अमोनिया सूत्र का बनता है, देखिएगा यहीं पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए अमोनिया NH, अभिक्रिया किससे कराना है HCl से। तो कुछ भी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन सब आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ बन जाएगा NH4Cl, यानी क्या हो गया यौगिक उत्पाद बनाया, मैंने हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो उसका सही विकल्प देखिए कौन होगा, तो इसका सही विकल्प कौन हो गया बी। अब रहा बात, अगर आप देखते हैं ये होता कब जब हम लोग अमोनिया का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते तब बनता अमोनियम सल्फेट। अगर यही अमोनिया की अभिक्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल से कराते तब बनता अमोनिया नाइट्रेट। तो यहाँ पे हम किससे कराए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, अमोनिया की अभिक्रिया किससे कराए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या है। तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या है, तो आप लाफिंग गैस का अगर नाम पूछता तो आप देख लीजिए लाफिंग गैस का सूत्र जो है वो है N2O। अगर नाम पूछे तो क्या बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। ठीक है इधर तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, O3 ओजोन लिखा हुआ है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, लेकिन आपको पूछा क्या गया था लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस। तो हंसाने वाली गैस का तो क्या हो गया N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो आप लोग इसी तरीके से सभी प्रश्नों को देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको ध्यान से देखिए
अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। नाइट्रिक अम्ल, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए। चलिए इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह सवाल का आंसर आपको खुद देना है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। ठीक है, यदि आप लोग रियल में वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, जिससे हम समझ सके आपका कमेंट को देखकर कि कौन कौन लोग अच्छी तरीके से वीडियो को लाइन बाय लाइन वॉच किए हैं। आपको कमेंट को देखकर हम समझ पाएंगे कि आपने इस वीडियो को देखा या नहीं देखा। और आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 12th क्लास के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग सर के द्वारा करा दिया जाएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग लाइक भी कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, तो आपको लाइक भी करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोराइट का सूत्र क्या है। फास्फोराइट, तो फास्फोराइट क्या है, फास्फोराइट क्या है, तो फास्फोराइट क्या है, तो फास्फोरस जो है वो आपको संयुक्त अवस्था में जो मिलता है फास्फोराइट के रूप में मिलता है। तो यह सूत्र क्या है इसका, तो यह जो है कैल्शियम फास्फेट को ही हम लोग कहते हैं फास्फोराइट। तो सही जवाब क्या हो गया इसका, Ca3PO4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन फास्फोरस का अपरूप नहीं है। तो देखिए सवाल में ये नहीं कि बस आधा पढ़े जवाब दे दिए, यहाँ पे जरूर देखना है कि नहीं है, और जब नहीं है तो वहाँ पे मैटर फंसता है। देखिए तो फास्फोरस का अपरूप, तो लाल फास्फोरस उसका अपरूप है, सफेद फास्फोरस भी अपरूप है, काला फास्फोरस भी अपरूप है, लेकिन हरा फास्फोरस उसका अपरूप नहीं है। इसका सही जवाब क्या हुआ, हरा फास्फोरस। हरा फास्फोरस फास्फोरस का अपरूप नहीं है। फास्फोरस में सफेद होता है, लाल होता है, बैंगनी होता है, पीला होता है, काला होता है, लेकिन सफेद हरा नहीं होता है। यहाँ बोला कि कौन नहीं है, तो सही विकल्प हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस का साधारण रूप है, मतलब फास्फोरस जो है साधारण रूप में किस रूप में मिलता है, लाल फास्फोरस के रूप में, काला फास्फोरस के रूप में, कि श्वेत फास्फोरस के रूप में। तो देखिए फास्फोरस का सबसे साधारण रूप है श्वेत फास्फोरस, इसी से बनता है आपका लाल काला जो भी बनना है। ठीक है, तो फास्फोरस का सबसे साधारण रूप कौन है, श्वेत फास्फोरस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन सा कथन बैंगनी फास्फोरस के बारे में असत्य है। बैंगनी फास्फोरस के बारे में कि चारों कथन लिखा हुआ है कि इसका घनत्व 2.34 होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसका द्रव्यमान 865 केल्विन होता है। तो इसमें कौन सही नहीं है, तो देखिए ये कथन आपका सही है, ये भी सही है, और ये भी कथन सही है, तो यही कथन गलत है। तो गलत है मतलब कि है कि यह विद्युत का सुचालक है दिया हुआ, और रियलिटी यह है कि जो बैंगनी फास्फोरस है वह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फास्फोरस के अणु को निरूपित किया जाता है। फास्फोरस को अणु किस रूप में निरूपित किया जाता है, P2 के रूप में, P4 के रूप में, P के रूप में, P3 के रूप में। आप इसका सही जवाब दीजिए कि फास्फोरस के अणु को निरूपित किया जाता है। तो फास्फोरस के अणु को किस रूप में निरूपित किया जाता है, इसका जवाब आपको लिखना है। इसका जवाब आपको लिखना है
कि फास्फोरस को अणु को किस रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्थि राख। अस्थि राख माने हड्डी के राख। हड्डी के राख मुख्यतः क्या चीज है? सवाल यहाँ हो गया कि हड्डी का राख मुख्यतः ऑप्शन ए में कैल्शियम फास्फाइड है कि कोयला है कि कैल्शियम फास्फेट है कि फास्फोरस है। तो जो हड्डी का जो राख होता है ना, उसी को बोलते हैं, हड्डी को ही बोलते हैं अस्थि बोन। ठीक है, तो बोल रहा है कि हड्डी का जो राख है वो क्या है? तो हड्डी का राख मुख्यतः आपका हाँ, हड्डी का राख जो है वो मुख्यतः आपका क्या चीज है? हड्डी का जो राख है मुख्यतः क्या है? आपका कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, अब यहां से देखिए खाली जगह भरना है। देखिए क्या है कि अम्लराज खाली जगह और डॉट 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 का मिश्रण है। कि मैंने अम्लराज में क्या क्या मिला होता है? अम्लराज में तो अम्लराज जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल और यहाँ भरा जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या भरा जाएगा कि अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप लोग। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ डॉट 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 खाली जगह युक्त नाइट्रिक अम्ल सधुम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड युक्त, नाइट्रोजन के ऑक्साइड युक्त जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसी को हम लोग सधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम धातु मैग्नीशियम Mg को तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके खाली जगह उत्पन्न करता है। मतलब कि मैग्नीशियम धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ क्या भरा जाएगा कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसका आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। तप्त तांबा के ऊपर से अमोनिया गैस, तप्त तांबा के ऊपर से अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर खाली जगह बनती है। खाली जगह गैस बनती है तो कौन गैस बनती है? तो नाइट्रोजन गैस बनती है। कॉपर के ऊपर तांबा के ऊपर क्या करेंगे हम लोग? अमोनिया गैस को प्रवाहित करेंगे। कब? जब वो पूरा गर्म रहेगा तब। तो कौन सा गैस प्राप्त होगा वहां? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस को सांद्र, श्वेत फास्फोरस को सांद्र ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर खाली जगह गैस बनता है। तो श्वेत फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर गैस बनती है। तो कौन सी गैस बनती है? इसका जवाब भी आपको खुद देना है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हमको मालूम हो कि आपने सही तरीके से सभी वीडियो को देखा और सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे अधिक अस्थाई है। सबसे अधिक अस्थाई कौन है? तो देखिए वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनमें उनके हाइड्राइड जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड है, फास्फोरस के है, आर्सेनिक के है, एंटीमनी का है, सबके हाइड्राइड है। सब वर्ग 15 के तत्व हैं। तो वर्ग 15 के तत्व में जो हाइड्राइड बनते हैं, जैसे जैसे उनकी परमाणु संख्या बढ़ता है वैसे वैसे उनके हाइड्राइड के स्थायित्व कम होते जाता है। यानी कि इसमें सबसे कम स्थायी हो गया, उससे कमी, उससे कमी और उससे कमी, यानी कि सबसे अधिक स्थायी कौन हो गया? तो सबसे अधिक स्थायी हो गया आपका नाइट्रोजन के हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो देख लीजिए, इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है नाइट्रोजन। वर्ग 15 के तत्व देख रहे हैं ना आप, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ जो है इसमें सबसे
विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि हेबर विधि द्वारा किसका उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है एकदम, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो वहाँ पे अमोनिया गैस का निर्माण होता है हेबर विधि में। कौन विधि में? हेबर विधि में किसका होता है निर्माण? अमोनिया का, NH3 का। इस प्रकार से वर्ग 15 के तत्वों के अध्ययन जो चैप्टर है उसका MCQ खत्म हो गया। आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।